गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 1 दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें आपके हर एक एग्जाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण सेशन ये रहने वाला है दोस्तों। और खास करके अभी शिक्षक भर्ती 4.0 और बिहार एसएससी और बिहार सीएचएसएल वगैरह जितने सारे एग्जाम होंगे दोस्तों, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग देखिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका था फ्रेंड्स। और आज हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 2.4.2 से देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले परिचय देखिए। परिचय एवं उद्देश्य उद्देश्य है दोस्तों इसका भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूर्व प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक, पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक तक पूरी तरह रूपांतरित करना, ताकि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सके। और देखिए फ्रेंड्स, परिचय एवं उद्देश्य इसका देखिए। उद्देश्य इसका देखिए फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पूरी तरह रूपांतरित करना, ताकि भारत को विश्व ज्ञान महाशक्ति बनाया जा सके। उद्देश्य इसका, महत्व इसका दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद यह भारत की शिक्षा नीति में केवल तीसरा प्रमुख सुधार है दोस्तों। एक बार 1968 में हो चुका है, एक बार 1986 में, और ये तीसरा सुधार है दोस्तों। और संस्थागत परिवर्तन में दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, जो शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार मानने पर बल देता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया दोस्तों, जो शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार मानने पर बल देता है। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा में प्रमुख सुधार देखिए फ्रेंड्स। एक हो गया सार्वभौमिक एवं पहुँच। सार्वभौमिक एवं पहुँच देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला लक्ष्य है इसका स्कूली शिक्षा में सुधार। 2030 तक पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GR 100% प्राप्त करना है। और स्कूल से बाहर के बच्चों को लाना 2 करोड़ देखिए 2 करोड़ स्कूल से बाहर के बच्चों को उन्नत ओपन स्कूलिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य है इसमें। और सेकेंड दोस्तों, पाठ्यक्रम संरचना में संशोधन देखिए दोस्तों। नई संरचना देखिए, वर्तमान 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 मॉडल से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो निम्नानुसार है दोस्तों। 5 वर्ष में दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल एवं शिक्षा हेतु 3 से 8 वर्ष तक ये मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था के रूप में रहेगा। फिर 5-3 स्टेज में दोस्तों, 5-3 में प्राथमिक शिक्षा 8 से 11 वर्ष तक के आयु में दोस्तों ये प्राथमिक शिक्षा इसको हो जाना चाहिए पूरा दोस्तों। और 11 से 14 एज में जैसे मध्य विद्यालय में ये पूर्ण हो जाना चाहिए दोस्तों। 3 साल ये मध्य विद्यालय में रहेगा और 3 वर्ष प्राथमिक शिक्षा काल में। और फिर उसके बाद रहेगा दोस्तों 4 वर्ष में माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष का है काल ये 14 से 18 वर्ष तक में इसका पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का महत्व देखिए। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को औपचारिक शिक्षा में शामिल करना संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण समय को मान्यता देता है। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व देखिए, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को औपचारिक शिक्षा में शामिल करने का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण समय को मान्यता देता है। और परीक्षा में मूल्यांकन सुधार देखिए। बोर्ड परीक्षा देखिए दोस्तों, कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में रटने के बजाय मुख्य क्षमताओं की जांच की जाएगी। छात्र ये परीक्षा 2 बार दे सकेंगे, जिससे प्रदर्शन बेहतर होगा और दबाव कम होगा। छात्र ये परीक्षा 2 बार दे सकेंगे और जिससे प्रदर्शन होगा और दबाव कम होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विधियाँ देखिए दोस्तों। छात्रों को सीखने की प्रगति की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत की जाएगी। चौथा है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में परिवर्तन। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में परिवर्तन देखिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें मूलभूत साक्षरता एवं संज्ञानात्मक ज्ञान। मूलभूत साक्षरता एवं संज्ञानात्मक ज्ञान देखिए। मूलभूत साक्षरता एवं संज्ञानात्मक ज्ञान में प्रारंभिक कक्षाओं से ही मजबूत बुनियादी कौशल सुनिश्चित करने पर जोर। और अंतर विषयक दृष्टिकोण में शैक्षणिक, व्यवसायिक और सह पाठ्यक्रम विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा। और कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू की जाएगी, ताकि व्यवहारिक कौशल का प्रारंभिक अनुभव मिल सके। नेक्स्ट शिक्षण का माध्यम देखिए दोस्तों। कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा दोस्तों। और शिक्षक शिक्षा में देखिए दोस्तों, शिक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE तैयार किया जाएगा। और वर्ष 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय
एकीकृत बीएड डिग्री होगी। वर्ष 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत बीएड डिग्री होगी दोस्तों। उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधार। देखिए दोस्तों पहुंच और क्षमता का विस्तार, नामांकन में वृद्धि। देखिए दोस्तों पहुंच और क्षमता का विस्तार, इसमें दोस्तों पहला है नामांकन में वृद्धि में देखिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट लचीलापन एवं पाठ्यक्रम पुनः डिजाइन। समग्र स्नातक शिक्षा देखिए दोस्तों लचीले अंतर विषयक स्नातक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और जो 3 या 4 वर्ष के हो सकते हैं, जिनमें बहुस्तरीय निकास विकल्प और प्रमाण पत्र होंगे। अंतर विषयक फोकस देखिए दोस्तों सभी स्नातक, परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों को अंतर विषयक बनाया जाएगा। एमफिल पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांसफ़र और स्वायत्तता। शैक्षणिक क्रेडिट बैंक देखिए दोस्तों शैक्षणिक क्रेडिट बैंक में संस्थाओं के बीच क्रेडिट के सुगम हस्तांतरण के लिए क्रेडिट बैंक प्रणाली जैसी व्यवस्था लागू की जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज संबद्धता का चरणबद्ध अंत। कॉलेज संबद्धता का चरणबद्ध अंत में देखिए दोस्तों 15 वर्षों के भीतर कॉलेजों को क्रमिक स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे या तो स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान बनेंगे या विश्वविद्यालयों के घटक कॉलेज बनेंगे। कॉलेज संबद्धता का चरणबद्ध अंत में देखिए दोस्तों 15 वर्षों के भीतर कॉलेजों को क्रमिक स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे या तो स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान बनेंगे या विश्वविद्यालयों के घटक कॉलेज बनेंगे। नेक्स्ट है संरचनात्मक सुधार में देखिए दोस्तों संरचनात्मक सुधार में बहुविषयक संस्थान देखिए वैश्विक मानकों की शिक्षा के मॉडल के रूप में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट अनुसंधान पर बल। उच्च शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और वित्त पोषण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट एकीकृत नियामक निकाय में देखिए दोस्तों उच्च शिक्षा आयोग HECI को एक एकल छात्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 4 खंड होंगे। एक हो जाएगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद NHERC नियमन के लिए, सामान्य शिक्षा परिषद GEC मानक निर्धारित करने के लिए, नेक्स्ट उच्च शिक्षा अनुदान परिषद वित्त पोषण के लिए और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अतिरिक्त पहलों और सुधार। इसमें देखिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल एकीकरण में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF एक स्वायत्त निकाय जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, जिसमें अधिगम मूल्यांकन और प्रशासन शामिल है। परख में देखिए दोस्तों राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक समर्पित केंद्र, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में अधिगम परिणामों को मापना है। और नेक्स्ट देखिए विदेशी सहयोग और संस्थागत विस्तार में वैश्विक विश्वविद्यालय परिसर भारत में विदेशी विश्वविद्यालय को परिसर स्थापित करने की अनुमति, जिससे उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा मिले। विशेषीकृत संस्थान देखिए नेक्स्ट दोस्तों पाली फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान तथा भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना की योजना, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई विरासत का संरक्षण और संवर्धन हो सके। आगे देखिए दोस्तों शिक्षा में निवेश देखिए दोस्तों सार्वजनिक निवेश में वृद्धि। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि देखिए दोस्तों यहाँ पे शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को वर्तमान -4.6% GDP से बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य, ताकि गुणवत्ता और पहुंच में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। और उसके बाद है संवैधानिक देखिए संवैधानिक और कानूनी संदर्भ। इसमें देखो संवैधानिक प्रावधान में नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक और कानूनी संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 के फ राज्य की यह जिम्मेदारी दर्शाते हैं कि वह समान शिक्षा सुनिश्चित करे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 के फ राज्य की यह जिम्मेदारी दर्शाते हैं कि वह समान शिक्षा सुनिश्चित करे। शिक्षा एक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के लिए बनाया गया। संबंधित कानून पहले देखिए दोस्तों इसमें है दोस्तों संबंधित कानून और पहले शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक नीतियाँ देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 की नीतियों के बाद तीसरा प्रमुख सुधार है जो सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना जैसी पूर्ववर्ती पहलों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आगे की शिक्षा और अपेक्षित प्रभाव। आगे की शिक्षा और अपेक्षित प्रभाव में देखिए दोस्तों समग्र और समावेशी दृष्टिकोण।
बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं पर बल देती है और पाठ्यक्रम को उनके संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास के चरणों के अनुरूप बनाती है। और अंतर्विषयक अधिगम देखिए, अंतर्विषयक अधिगम में विभिन्न विषयों के बीच की दीवारों को तोड़कर यह नीति रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। दीर्घकालिक दृष्टिकोण में देखिए दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा यदि प्रभावी रूप से लागू की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाएगी और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदल सकती है। नेक्स्ट आगे देखिए, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव में। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बढ़ती पहुंच के साथ भारत एक अधिक कुशल कार्यबल, उच्च रोजगार क्षमता के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास की अपेक्षा कर सकता है। और कार्यान्वयन की चुनौतियों देखिए दोस्तों, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पर्याप्त वित्तीय सहायता, राज्यों के साथ प्रभावी सहयोग, बुनियादी ढांचे का विकास और परिणामों की निरंतरता निगरानी सुनिश्चित की जाए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन है दोस्तों 2.5 में महत्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक। देखिए दोस्तों, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण में 2024 का आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एवं वार्षिक दस्तावेज है दोस्तों। प्रस्तुत एवं आर्थिक मतलब वार्षिक दस्तावेज है जो भारत की आर्थिक प्रगति, प्रमुख विकास योजनाओं के प्रदर्शन और पिछले समय में सरकार की प्रमुख नीतियों के प्रभाव की समीक्षा करता है। यह राजकोषीय विकास, समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियों, मुद्रास्फीति और कृषि, उद्योग, सेवाएं तथा बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन को शामिल करता है। यह एक संक्षिप्त 30 पृष्ठीय दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चार्ट, इन्फोग्राफिक्स और न्यूनतम पाठ का उपयोग करके इसे आसानी से समझने योग्य बनाया गया है। 31 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा दोस्तों ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया दोस्तों। 31 जनवरी 2025 को याद रखिएगा दोस्तों, 31 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया है केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब मुख्य विशेषताएं इसका देखिए दोस्तों, इसका देखिए फ्रेंड्स, मुख्य विशेषता ये निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया दोस्तों। और मुख्य विशेषता इसका है दोस्तों, जीडीपी और जीवीए देखिए सबसे पहले दोस्तों, वास्तविक जीडीपी और वास्तविक जीवीए के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। कि वास्तविक जीडीपी और वास्तविक जीवीए के फाइनेंशियल ईयर 2025 6.4% दर से बढ़ने का अनुमान है और 2026 में 6.3 से 6.8% की बीच रहने की संभावना है। नेक्स्ट पूंजीगत व्यय देखिए दोस्तों, पूंजीगत व्यय में दोस्तों 8.2% जुलाई नवंबर 2024 की दर से बढ़ा है और इसके और तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति देखिए, मुद्रास्फीति खुदरा शीर्षक मुद्रास्फीति घटकर 4.9% अप्रैल से दिसंबर 2024 हो गई और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के फाइनेंशियल 2026 में लगभग 4% पर रहने की अनुमान है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निर्यात में देखिए दोस्तों, कुल निर्यात में 6.0% वार्षिक वृद्धि अप्रैल दिसंबर 2024 में और सेवा निर्यात में 12.8% वार्षिक वृद्धि अप्रैल से नवंबर फाइनेंशियल ईयर 2025 दर्ज की गई। और एफडीआई और विदेशी मुद्रा में देखिए दोस्तों, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 17.9% वार्षिक वृद्धि हुई है दोस्तों। 47.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 55.6 बिलियन हो गया है यूएस डॉलर दोस्तों। और विदेशी मुद्रा भंडार यूएसडी 40.3 मिलियन रहा है दोस्तों। और विदेशी मुद्रा भंडार अभी दोस्तों भारत के पास 640.3 बिलियन डॉलर है दोस्तों, जो 10.9 महीनों के आयात और लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करता है दोस्तों, 90% बाह्य ऋण को कवर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा में देखिए दोस्तों, सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में 15.8% की वृद्धि हुई है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में 15.8% वार्षिक वृद्धि हुई और बीएसई स्टॉक मार्केट पूंजीकरण से जीडीपी अनुपात 136% तक पहुंच गया है दोस्तों।
और नियमन में ढील देखिए दोस्तों, सर्वेक्षण में व्यवस्थित नियमन शिथिलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 की सिफारिश की गई ताकि घरेलू विकास को गति दी जा सके और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त किया जा सके। आगे है एमएसएमई समर्थन। एमएसएमई समर्थन में देखिए दोस्तों, एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड के तहत 50,000 करोड़ की योजना शुरू की गई दोस्तों। एमएसएमई की इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड के तहत 50,000 करोड़ की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास में देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 में 3.8% की वृद्धि की संभावना है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 1647.0.5 MLT है दोस्तों। नेक्स्ट उद्योग में वित्त वर्ष 2024-25 में 6.2% की अनुमानित वृद्धि और सेवाएं में वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% की संभावित वृद्धि। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे है हमारा सामाजिक एवं स्वास्थ्य व्यय। सामाजिक एवं स्वास्थ्य व्यय में देखिए दोस्तों, सामाजिक सेवाओं पर व्यय 15% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय 15% वार्षिक दर से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हुआ दोस्तों। 29% बढ़कर 48% हुआ है, जबकि आउट ऑफ पॉकेट खर्च 72.6% से घटकर 39.4% वित्त वर्ष 14-15 से 21-22 हो गया है। नेक्स्ट है देखिए, वित्त वर्ष दोस्तों अभी 2014-15 से 2021-22 हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों श्रम बाजार। श्रम बाजार में वित्त वर्ष 2023-24 जुलाई से जून में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है दोस्तों। और एआई का प्रभाव देखिए दोस्तों, यह आवश्यकता को रेखांकित करता है कि सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास हों ताकि एआई को श्रम सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाए, न कि नौकरियों को प्रतिस्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों अतिरिक्त बिंदु देखिए दोस्तों, सामाजिक पहल, स्वास्थ्य पहल देखिए दोस्तों। सामाजिक पहल में स्वास्थ्य पहल, सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि 29% से 48% तक और आउट ऑफ पॉकेट खर्च में कमी 62.6% से 40.4% को ध्यान दें। और शिक्षा एवं सामाजिक सेवाएं में देखिए दोस्तों, सरकारी योजनाएं में जैसे समग्र शिक्षा, दीक्षा स्कूल के बुनियादी ढांचों और डिजिटल शिक्षा को बेहतर बनाकर बढ़ रहा है, जिससे असमानता में कमी और समग्र मानव विकास को समर्थन मिल रहा है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, अब केंद्रीय बजट 2025-26 में बजट की थीम दोस्तों रखा गया। इसमें दोस्तों बजट की थीम एवं दृष्टिकोण देखिए, थीम है सबका विकास। नेक्स्ट, यह बजट समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र देखिए, कृषि, एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा और हरित ऊर्जा। नेक्स्ट दोस्तों विकसित भारत की दृष्टि 2047 तक। विकसित भारत की दृष्टि देखिए दोस्तों, 2047 तक विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 6 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है शून्य गरीबी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, शून्य गरीबी। नेक्स्ट है 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, स्कूल और डिजिटल शिक्षा का विस्तार। तीसरा है सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि। चौथा है कुशल कार्यबल और सार्थक रोजगार के अवसरों का विस्तार। और पाँचवा है 70% महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, उद्यमिता और रोजगार को प्रोत्साहन। और छठा है भारत को विश्व का खाद्य भंडार बनाना, कृषि और खाद्य निर्यात को सशक्त बनाना। आगे देखिए बजट के 9 प्रमुख क्षेत्र दोस्तों। केंद्रीय बजट 2025-26 राष्ट्रीय विकास के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित है। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता 5 लाख पहली बार की महिला उद्यमियों को 2 करोड़ तक के ऋण, कौशल विकास और रोजगार, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और एमएसएमई पर विशेष ध्यान। सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शन का विस्तार और 50 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों में गणेश सुविधा अनिवार्य। आगे देखिए प्रभाव में दोस्तों, महिलाओं के लिए अधिकार, रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता और व्यवसाय में वृद्धि। नेक्स्ट दोस्तों रोजगार सृजन और कौशल विकास में स्कूल में 50,000 अटल टिकरिंग लैब, स्टेम शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा। देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर हमारा पॉइंट है रोजगार सृजन और कौशल विकास। रोजगार सृजन और कौशल विकास में देखिए दोस्तों, रोजगार सृजन और कौशल विकास, स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब, स्टेम शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा। उसके बाद है कौशल विकास के लिए, इसका आवाज नहीं आएगा।
कौशल विकास के लिए उद्योग साझेदारी, एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण। नेक्स्ट है गिग वर्कर्स की सुरक्षा। देखिए दोस्तों, इस ई श्रम, आईडी कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। प्रभाव में देखिए दोस्तों, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कार्यबल का कौशल उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर ये है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता सुधार। दाल आत्मनिर्भरता मिशन। देखिए 6 वर्षीय योजना है। सरकार द्वारा तूर, उड़द और मसूर की खरीद, आयात पर निर्भरता कम करने हेतु और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा में वृद्धि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक, जिसमें किसानों को बेहतर ऋण सुविधा मिले। और प्रभाव में देखिए इसका, किसानों की आय में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देखिए, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास में। बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास में देखिए 1.5 लाख करोड़ की बिना ब्याज ऋण सहायता राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ में स्मार्ट सिटी, शहरी विकास और स्वच्छता पर केंद्रित। 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, स्वच्छ ऊर्जा के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में निवेश। और प्रभाव में देखिए परिवहन, शहरी बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में हमारा पॉइंट है दोस्तों, प्रौद्योगिकी और नवाचार में 500 करोड़ का एआई शिक्षा केंद्र। स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बढ़ावा। देखिए 20,000 करोड़ की निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान एवं विकास पहल, उद्भरती प्रौद्योगिकी में निवेश। और भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का डिजिटलीकरण। और प्रभाव में देखिए तकनीकी स्टार्टअप, अनुसंधान और डिजिटल शिक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट हरित विकास और सततता। हरित विकास और सततता में देखिए सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का विस्तार। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, ईवी बैटरी निर्माण प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकता को सशक्त बनाना। वन रोपण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। और सतत आर्थिक विकास और अर्बन उत्सर्जन में कमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्यात और व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। निर्यात प्रोत्साहन मिशन में एमएसएमई को वैश्विक बाजारों में प्रवेश में सहायता। और भारत ट्रेड नेट निर्यात के लिए एकीकृत डिजिटल व्यापार मंच। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 100% तक बढ़ाया गया। अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रभाव देखिए, निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई और व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। इसमें है 10,000 नई मेडिकल कॉलेज सीटें, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार, 200 डे केयर कैंसर केंद्र, जिलों में विशेष उपचार को सशक्त बनाना, आयुष्मान भारत का विस्तार, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान। और प्रभाव में देखिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और वहनीयता। नेक्स्ट नंबर देखिए एमएसएमई और स्टार्टअप्स में। एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन, निवेश और टर्नओवर की सीमा में वृद्धि क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना। माइक्रो एंटरप्राइजेज क्रेडिट कार्ड में देखिए 5 लाख सीमा है। छोटे व्यवसायों के लिए ऋण तक आसान पहुंच। और स्टार्टअप के लिए नया फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ कोष, स्टार्टअप्स की इक्विटी फंडिंग। प्रभाव में देखिए इसका उद्यमिता, नवाचार और एमएसएमई विकास को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन। प्रमुख क्षेत्रीय आवंटन में है 2025-26 में रक्षा में देखिए 6.81 लाख करोड़ का ये रक्षा में गया है। 6.81 लाख करोड़ रक्षा का बजट है। नेक्स्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग में 2.87 करोड़ का बजट है। रेलवे में है 2.55 करोड़ का बजट। और गृह मंत्रालय में 2.33 करोड़ का बजट। खाद्य और उपभोक्ता मामले में 2.16 करोड़ का बजट। और ग्रामीण विकास में 1.90 लाख करोड़ का बजट। और कृषि के क्षेत्र में कितना है दोस्तों, 1.38 करोड़ का ये है दोस्तों। और कृषि के क्षेत्र में है निवेश किया गया। और शिक्षा में 1.29 लाख करोड़। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 0.99 लाख करोड़। जल शक्ति में 0.99 लाख करोड़। और शहरी विकास में है 0.96 लाख करोड़ रुपया। अब देखिए फ्रेंड्स, कर सुधार में देखिए कर मुक्त आय सीमा में नेक्स्ट कर सुधार में देखिए व्यक्तिगत आयकर में बदलाव किया गया दोस्तों। इसमें कर मुक्त आय सीमा अब 12 लाख, पहले 7 लाख थी। और मानक कटौती बढ़ाकर 75 कर दी। मानक कटौती बढ़ाकर 75 कर दी गई है। नई आयकर स्लैब में देखिए दोस्तों 0% कर 0 से 4 लाख पे लगेगा। और 5% कर ये लगेगा 4 से 8 लाख के कमाई पे लगेगा। और 10% कर 8 से 12 लाख पे लगेगा। और 15% 12 से 16 देखिए 0, 5, 10, 15। उसके बाद 20% लगेगा 16 से 20 लाख पे। 25% 20 से 24 लाख पे। और 30% का कर लगेगा 24 लाख से अधिक के आय पे लगेगा। और कर का अन्य कर उपाय देखिए दोस्तों,
जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। और जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट है दोस्तों। देखिए जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं है और जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट है दोस्तों। और राजकोषीय संकेतक देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रेंड सूचकांक में कि कुल बजट व्यय हमारे इस बार 50.65 लाख करोड़ का ये बजट है। और कुल प्राप्तियां की बात करें दोस्तों उधारी को छोड़ के तो 34.96 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहेगा दोस्तों, जीडीपी का 4.4%। जीडीपी वृद्धि अनुमान संकेतक के रूप में, जीडीपी वृद्धि अनुमान संकेतक के रूप में दोस्तों 10.1% और पूंजीगत व्यय प्रावधान 11.21 लाख करोड़ अब तक का सर्वाधिक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2.5.3 भारत सरकार द्वारा जारी सूचकांक और रिपोर्ट में। देखिए नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दिया गया है। यह एसडीजी सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति का मूल्यांकन करता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल स्कोर 2020-21 में 66 से बढ़कर 2023-24 में 71 हो गया है। और इसमें शीर्ष 3 राज्य है, देखिए केरल है 80 स्कोर, हिमाचल प्रदेश का 79 और तमिलनाडु का 78 है। और सबसे अधिक सुधार वाले राज्य में देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश 0.25 सुधार अंक, जम्मू कश्मीर में 0.21, उत्तराखंड में +19 जारी किया गया। द्वारा नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्तों। और सेकंड में देखिए नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2019 और 20, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2019 और 20 में देखिए स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन उनके स्वास्थ्य परिणामों, शासन और सूचना के आधार पर करता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों पहला स्थान में इसमें है नीति आयोग में बड़ा राज्य में केरल पहला स्थान पे, आंध्र प्रदेश सेकंड स्थान पर, महाराष्ट्र थर्ड स्थान पे। और नेक्स्ट देखिए निचले तीन बड़े राज्य देखिए। अब निचले तीन बड़े राज्य देखिए पहला स्थान पे कौन है निचले 3 बड़े राज्य में? उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। अब 3 छोटे राज्यों में देखो तो इसमें है मिजोरम में 75.3% स्कोर के साथ, मणिपुर है 72% और मेघालय है थर्ड स्थान पे। जारी किया गया है ये भी नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है नगर प्रदर्शन सूचकांक 2020-21। नगर प्रदर्शन सूचकांक 2020-21 में नगर प्रदर्शन सूचकांक नगर पालिकाओं का मूल्यांकन उनकी सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के आधार पर करता है। 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहर में ये क्या गया दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्थान पे इंदौर आया है, सेकंड स्थान पे सूरत और थर्ड स्थान पे भोपाल आया है। 10 लाख प्लस शहरों में पहला स्थान पे इंदौर, सेकंड पे सूरत और थर्ड पे भोपाल है दोस्तों। अब देखिए 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में इसमें पहला स्थान पे नई दिल्ली नगर परिषद NDMC है और सेकंड स्थान पे तिरुपति, थर्ड स्थान पे है गांधीनगर। अब चौथा देखिए फ्रेंड्स ये आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इन सूचकांक 2020-21। यह सूचकांक शहरों की जीवन गुणवत्ता और आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन करता है। 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहर में यह जारी किया जाता है दोस्तों। पहला स्थान 10 लाख प्लस शहर में पहला स्थान पे बेंगलुरु आया है और सेकंड स्थान पे पुणे और थर्ड स्थान पे अहमदाबाद। अब निचले 3 शहर देखिए दोस्तों, पहला स्थान पे अमृतसर है, सेकंड स्थान पे गुवाहाटी और थर्ड स्थान पे बरेली। अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, अमृतसर, गुवाहाटी और बरेली है। और जारी किया गया दोस्तों ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के थ्रू जारी किया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। देखिए दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों और राज्यों को स्वच्छता और सफाई के आधार पर रैंक करता है दोस्तों। और शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर देखिए इसमें दोस्तों 10 लाख प्लस श्रेणी में पहला स्थान पे कौन है दोस्तों, ये इंदौर है, लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है, सेकंड पे सूरत और थर्ड पे नवी मुंबई। अब आगे देखिए शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ राज्य में 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में दोस्तों पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश और थर्ड स्थान पे छत्तीसगढ़ है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश, थर्ड स्थान पे छत्तीसगढ़ का स्थान है। और जारी किया गया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए अब 6 नंबर पे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी पहलों के लिए शहरों को मान्यता देता है। पहला स्थान पे इसमें इंदौर है, सेकंड पे सूरत, थर्ड में आगरा है। और शीर्ष 3 स्मार्ट राज्य देखिए पहला स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, थर्ड पे राजस्थान है। अब नेक्स्ट देखिए जारी किया गया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वे 2023। यह सर्वेक्षण शहरों का मूल्यांकन वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के आधार पर करता है। 10 लाख प्लस जनसंख्या में इंदौर ही पहले स्थान पर, सेकंड पे आगरा, थर्ड पे ठाणे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023।
इसमें देखिए प्रमुख राज्य श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य हैं दोस्तों। पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, थर्ड है महाराष्ट्र। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है। और शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्य में है। पहला चंडीगढ़, सेकंड में दिल्ली, थर्ड में सिक्किम। और जारी किया गया ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान पे रैंक पे महाराष्ट्र आता है, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे तमिलनाडु। पहला पे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखिए, और ये देखिए ये भी दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पहला स्थान पे गुजरात है, सेकंड पे पंजाब और थर्ड पे हरियाणा। जारी किया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दोस्तों शीर्ष 3 राज्य में पहला स्थान पे कर्नाटक है, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे महाराष्ट्र है। और ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा ये जारी किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स शासन रैंकिंग 2023। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स शासन रैंकिंग 2023 में देखिए बड़े राज्य में केरल फर्स्ट स्थान पे है, तमिलनाडु सेकंड पे और तेलंगाना थर्ड पे। और छोटे राज्य में ये सिक्किम फर्स्ट पे, मेघालय सेकंड पे और मिजोरम थर्ड पे। जारी किया गया पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा अब ये है भारत की वैश्विक सूचकांक रैंकिंग। भारत की वैश्विक सूचकांक रैंकिंग में भारत की वैश्विक सूचकांक रैंकिंग में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट CAN इंटरनेशनल प्रतिशत करने वाला है। 10वां भारत का रैंकिंग, इसमें 10वां रैंकिंग है। भारत इसमें 10वां रैंकिंग है। और डेनमार्क है 1 से 3 स्थान पे। देखिए डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और 1 से 3 स्थान रिक्त है इसका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया गया, जर्मन वॉच के द्वारा। और देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट CAN इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और ये इसमें भारत का स्थान 10वां स्थान पे है और शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है दोस्तों। ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इसमें देखिए क्वा रैली साइमंड्स के द्वारा ये जारी किया गया दोस्तों। और इसमें कुल मिलाकर 25वां फ्यूचर ऑफ वर्क्स में दूसरा, कुल मिलाकर में 25वां और फ्यूचर ऑफ वर्क्स में दूसरा आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष पे है। नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें हेनले एवं एंड पार्टनर्स द्वारा ये जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 85वां और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी किया गया है। ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी किया गया दोस्तों। और इसमें भारत का स्थान चौथा था और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और 14वां स्थान भारत का और अफगानिस्तान स्थान इसमें अंतिम है। शीर्ष रैंकिंग पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। और 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान इसका आता है। उसके बाद स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल थंगर हिम्फे के द्वारा ये जारी किया गया। और 127 देशों में से 5वां स्थान पे भारत का स्थान है। और बेलारूस इसमें शीर्ष रैंक वाला देश है दोस्तों। और वर्ल्ड प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। और 67 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान इसका है। और ये सिंगापुर का इसमें प्रथम स्थान आता है दोस्तों। देखिए उसका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। 163 में से 116वां स्थान भारत का है और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। 180 में से 151वां स्थान भारत का आया है दोस्तों। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में IQ एयर के द्वारा ये जारी किया जाता है। और 5वां सबसे प्रदूषित देश है भारत और चार्ट इसमें प्रथम स्थान पे है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया गया और इसमें 55 अर्थव्यवस्था में 42वां स्थान भारत का है और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह जारी किया जाता है। और नेक्स्ट है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये जारी किया जाता है और 29वां स्थान इसमें भारत का और प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अब आगे देखिए दोस्तों 193 सबसे पहले देखिए मानव विकास सूचकांक HDI में देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान 130वां स्थान है और स्विट्जरलैंड का इसमें प्रथम स्थान। नेक्स्ट लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और 193 में से 108वां स्थान इसका है। और नेक्स्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 न्यूज वीक वेटेज और हेराइजन ग्रुप के द्वारा जारी किया जाएगा और इसमें 35वां स्थान इसका है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाएगा और इसे 26वां स्थान इसका है और भारत का स्थान इसमें प्रथम है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाएगा और 180 देशों में से 93वां स्थान इसका है और डेनमार्क का इसमें प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में देखिए ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है और 79वां स्थान इसका है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाएगा और नई दिल्ली और मुंबई में 141वां स्थान इसका है और वियना ऑस्ट्रिया में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वुमेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये जारी किया जाएगा और भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीबी में हैं दोस्तों इसमें। और नेक्स्ट देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इस देशों में 63वां स्थान इसका है और स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की अनुमानित वृद्धि दर 6.5% है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रेषण प्रवाह रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और 129 अरब अमेरिकी डॉलर ये शीर्ष प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए सिपड़ी हथियार आयात रिपोर्ट 2019 से 2023, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व का शीर्ष हथियार आयातक है भारत इसमें। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और 38वां स्थान है भारत का और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है। और देखिए दोस्तों इसी के साथ आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।